बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संपूर्ण जीवन संघर्ष को, उनकी विचारधारा को, उनके आंदोलन को 100 फीट गहरा गड्ढा खोदकर नीचे उसको दफना दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन हम ऋणी हैं मान्यवर काशीराम साहब के, जिन्होंने अपना गृह त्याग कर पूरा जीवन इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए, बहुजन उत्थान के लिए लगाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को वो भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में लेकर पहुंचे और एक-एक व्यक्ति तक पहुंचे। और उसी का नतीजा था कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में जिस जाति की बीड़ी के धुएं से लोग नफरत करते थे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिस जाति की बीड़ी के धुएं से लोग नफरत करते थे, उस जाति की, बहुजन जाति की एक बहन मायावती जी को एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपका दूसरा प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि माननीय काशीराम साहब ने जो चमचा युग लिखा है, तो वो चमचा युग में एक ही पार्टी को उन्होंने नाम लिया है, जैसे कांग्रेस का नाम लिया। जी। तो देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कोई पार्टी नहीं है, वो समय-समय पर नाम बदलती रहती है, कपड़े बदलती रहती है। तो उस समय जितना देश का ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग थे, या मनुवादी व्यवस्था या मनुस्मृति के पोषक लोग थे, वो प्राय सारे के सारे कांग्रेस में ही थे। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानवर काशीराम जी बहुजनों के लिए ऐसा उन्होंने रचा कि जो बाबा साहब का नाम लुप्त हो गया था, उन्होंने जय भीम का नारा पूरे देश में बुलंद किया। लेकिन आज काशीराम जी का जो मिशन है उसको धीरे धीरे भुलाया जा रहा है और उनको तरह तरह के उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि मानो काशीराम ने जो चमचा युग बुक लिखी वो केवल एक ही पार्टी को टारगेट किया और दूसरी पार्टी को नहीं किया। इन सब मुद्दों के साथ साथ मैं थोड़ा जो बौद्ध समाज है, बौद्ध धर्म है, इसके बारे में भी सर से पूछूंगा। इनका सर हमारे साथ खड़े हैं, ये मानवर धर्म प्रकाश भारती जी, ये बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर ये कैसे इसको समझते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। सर, आप बहुत बढ़िया समाज को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से समाज जो बुद्ध धर्म को अपनाए और मानव काशीराम जो शासक जमात बनाने के लिए कह रहे थे कि हुक्मरान बनाना है, लेकिन आज हुक्मरान जो मानव साहब काशीराम कह रहे थे कि समाज को हुक्मरान बना, लेकिन उनको आज व्यंग कसा जा रहा है कि आप लोग हुक्का राम बनाने के लिए लगे हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मानो काशीराम जी जो चमचा युग की था, एक पार्टी का टारगेट किया। सर, कैसे देखते हैं सर? आप तो मानो काशीराम के साथ शुरू से लगे हुए थे, आपके परिवार वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको पागल घोषित कर दिया था, कहाँ से इलाज हुआ सर? देखिए, माननीय काशीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है, वो भारत का इतिहास, भारत का बहुजन समाज कभी नहीं भुला पाएगा। इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संपूर्ण जीवन संघर्ष को, उनकी विचारधारा को, उनके आंदोलन को 100 फीट गहरा गड्ढा खोदकर नीचे उसको दफना दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन हम ऋणी हैं मान्यवर काशीराम साहब के, जिन्होंने अपना गृह त्याग कर पूरा जीवन इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए, बहुजन उत्थान के लिए लगाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को वो भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में लेकर पहुंचे और एक-एक व्यक्ति तक पहुंचे। और उसी का नतीजा था कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में जिस जाति की बीड़ी के धुएं से लोग नफरत करते थे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिस जाति की बीड़ी के धुएं से लोग नफरत करते थे, उस जाति की, बहुजन जाति की एक बहन मायावती जी को एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपका दूसरा प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि माननीय काशीराम साहब ने जो चमचा युग लिखा है, तो वो चमचा युग में एक ही पार्टी को उन्होंने नाम लिया है, जैसे कांग्रेस का नाम लिया। जी। तो देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कोई पार्टी नहीं है, वो समय-समय पर नाम बदलती रहती है, कपड़े बदलती रहती है। तो उस समय जितना देश का ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग थे, या मनुवादी व्यवस्था या मनुस्मृति के पोषक लोग थे, वो प्राय सारे के सारे कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस में ही थे और उन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए
बहुजन समाज में ही लालची प्रकार के लोगों को चमचा बनाया, अपना टूल बनाया, औजार बनाया और उनको औजार के रूप में इस्तेमाल करके तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को भारी नुकसान उन्होंने पहुंचाया। कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं कहा, तो वो बेचारे अज्ञान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक बनी ही नहीं थी और बन भी गई थी तो उसकी शुरुआत थी, उसका कोई प्रभाव नहीं था, कहीं सीटों पर उनकी जमानत तक नहीं बचती थी, तो उस भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। आज के वर्तमान में अगर हम चर्चा करते हैं तो जो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग उस समय कांग्रेस में थे, जो वहां रहकर बहुजन समाज का शोषण कर रहे थे, बाबा साहब के मूवमेंट को खत्म करने में लगे थे, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस से पलायन करके आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो उस समय की कांग्रेस का जो स्थान है वो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। तो ये इसका जवाब है। दूसरा, मान्यवर काशीराम साहब का आपने कहा कि अब पागल हो गए थे, तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो समझाया सामाजिक परिवर्तन, है ना, जी हजारों वर्षों से उपेक्षित वर्ग, ऐसा उपेक्षित कि पशुओं से भी बदतर उनकी दशा थी, उनको इस देश का हुक्मरान अर्थात राजा बनाने का निर्णय लिया। तो ये बात हमारी समझ में आ गई थी, तो हमने अपनी 20 वर्ष की उम्र से ही मान्यवर साहब की विचारधारा के लिए उसके लिए समर्पित कर दिया था। तो निश्चित रूप से घर के लोगों को लगता था कि ये पागल हो गया। तो ये सारी बातें हैं, और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो अंतिम इच्छा थी वो थी भारत में बुद्ध धम्म लाने की, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अशोका विजय दशमी 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब बहुत बड़ा 2006 में उन्होंने एक नारा दिया था, जिसे हम नारा देते हैं उनकी विचारधारा पे, कि कांशीराम साहब की अंतिम इच्छा 5 करोड़ की होगी धम्म दीक्षा। तो वो पूरे संपूर्ण भारत को प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाने के लिए मान्यवर साहब ने बीड़ा उठा लिया था, लेकिन कुदरत ने मदद नहीं की। 15 सितंबर 2003 में उनको ब्रेन अटैक आ गया और 9 अक्टूबर 2006 में वो हमारे बीच से चले गए। तो फिर हमने राजनीति से संन्यास लेकर हमने ये निर्णय लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो धार्मिक धम्म का अधूरा मिशन है, जो मान्यवर काशीराम साहब का धम्म का अधूरा काम रह गया है, हम बाबा साहब के अनुयायियों को और कांशीराम साहब के सपाइयों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस आंदोलन को तेज करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 28 राज्यों में काम कर रही है और भारत में बड़ी तेजी से धर्म के प्रति लोगों में चेतना आ रही है, जागरूकता आ रही है, और बड़ी तेजी से करोड़ों करोड़ों लोग आज बुद्ध धर्म की दीक्षा सर, ले रहे हैं। मेरा सवाल है सर, कुछ लोग कहते हैं कि जो बुद्ध धर्म है, तथागत बुद्ध ने तो 22 प्रतिज्ञा कराया नहीं, लेकिन बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा जो कराया है, ये 22 प्रतिज्ञा लेना जरूरी नहीं है, केवल पंचशील से ही काम चल जाएगा। 22 प्रतिज्ञा के बारे में मानो जी देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और बुद्ध में 2500 वर्ष का फासला है। तो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने ये धम्म दिया, और इसके बाद बुद्ध के बाद पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके, घुसपैठ करके, यानी घुसपैठ करके उन्होंने धम्म का कत्ल कर दिया और उसको भारत में समाप्त कर दिया। उसके बाद वो पूरी दुनिया में गया और फैला। तो बाबा साहब बहुत पारदर्शी थे, दूरदर्शी थे, हजारों वर्ष के आगे तक की सोच रखते थे। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जब मैं भारत को बुद्धमय बनाऊंगा, लोग बुद्ध बनेंगे, तो फिर उनके साथ कोई धोखा होगा, फिर उनके साथ कोई षड्यंत्र होगा। तो उन्होंने एक लकीर खींच दी 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से कि अब ये मिक्सचर नहीं चलेगा, ये मिलावट नहीं चलेगी, आपको रियल बनना होगा, आपको ओरिजिनल बनना होगा। तो आप बुद्धिस्ट बनेंगे तो ये 22 प्रतिज्ञाएं आप ग्रहण करिए कि इनसे आप दूर रहेंगे, इन्हें अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे असली और नकली की पहचान समय समय पर होती रहेगी। सर ये आप बात सर आपने बीएसपी में भी काम कर चुके हैं, लेकिन बीएसपी में ऐसा क्या हो रहा है कि आज लोग बीएसपी में कोई जाने के लिए राजी नहीं, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रोफेसर हो, ये सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? 2 जुलाई 2015 को मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, और चूंकि जब राजनीति से मैंने संन्यास ले लिया है तो राजनीतिक चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सोचना है, उनको अध्ययन करना है कि हमारे लोग दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं, उनको करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो गंभीर होकर ये चिंतन करें कि हमारा मूवमेंट कमजोर क्यों हो रहा है,
हमारे लोग दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। सर एक सवाल और लास्ट सवाल है। बाबा साहब ने ये बात कही थी कांग्रेस का चवन्नी पर भी सदस्यता मत लेना, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, उस वक्त कांग्रेस से ही संघर्ष था। पूरा देश में जितना भी सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनोवादी था, वो सब कांग्रेस था। दूसरा कोई दल, कोई संगठन बाबा साहब के सामने था ही नहीं। तो उस समय कांग्रेस से ही सचेत करना, कांग्रेस से ही कांग्रेस की सच्चाई बहुजन समाज के सामने रखना बाबा साहब ने इसलिए वो किया था। सर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस बात को पढ़े लिखे क्या उनको ठेस पहुंच रहा है क्या कि जो बाबा साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े दुखी होकर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी से प्रेरित होकर मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया पूरे देश में बाम सेव के माध्यम से कि भाई बाबा साहब बहुत दुखी थे अपने अंतिम समय में, तो हमारी आंखों में कुछ शर्म आनी चाहिए, हमें पे वे टू सोसाइटी करना चाहिए, जो बाबा साहब का कर्जा है वो हमको समाज को वापिस करना चाहिए। तो काफी चेतना आई है, काफी जागरूकता आई है। सर लास्ट में हमारे दर्शकों को बताइए कि बौद्ध धर्म को कैसे लोग अपने घर घर इसको प्रचार प्रसार करें? 2 अक्टूबर 2025 को अशोक धम्म विजयदशमी है। मैं निवेदन करता हूं कि सारे देश के लोग अपने घरों पर पंचशील का झंडा लगाएं, बुद्ध की प्रतिमा लगाएं, दर्शन करें, पंचशील करें, खीर वितरण करें और शुभ धम्म शांति रैलियां निकालें, संगोष्ठी करें और भारत को बौद्धमय भारत बनाएं। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं धर्म प्रकाश भारती सर से आप इनके विचार से और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली।